Hello everyone, welcome to my YouTube channel झीर मंत्रा। अभी जो हमारा टॉपिक है वो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है, जिसमें हम वर्नियर स्केल को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें हमने वर्नियर स्केल का सेम क्वेश्चन जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, इसमें हमने n+1 रूल लगा के इसको सॉल्व किया था। क्लियर है? n+1 मतलब हमारा बैकवर्ड वर्नियर से। क्लियर? तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे n-1 रूल से। n-1 रूल मीन्स फॉरवर्ड वर्नियर मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम फॉरवर्ड वर्नियर से सॉल्व करेंगे। फॉरवर्ड वर्नियर। ओके, तो अभी तक जैसे हमारा क्वेश्चन है, मैं सबसे हर बार आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए, उसमें हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है। तो जैसे कंस्ट्रक्ट वर्नियर स्केल ऑफ RF 1 डिवाइडेड बाय 40,000। तो RF इसमें एज इट इज़ हमारे पास गिवन है, हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दे रखा है, द स्केल शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 किलोमीटर। तो अब इस डिस्टेंस को लेके हम यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास होता है, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर्ड। तो RF हमारे पास गिवन है 1 डिवाइडेड 40,000 इंटू 6 किलोमीटर। तो ये हमारा सेम है एज इट इज़ जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था। तो आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व किया, तो आप इसमें हमारा मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें आप इस टॉपिक को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर दी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। तो 15 सेंटीमीटर जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये हमारी लाइन है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके बाद जैसे अब हमें क्या करना है, इस लाइन को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, स्केल बनानी है विच शुड बी लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 6 किलोमीटर। तो आप अपनी मर्जी से क्या कर लो, कोई भी एक्यूट एंगल ले लो, अपनी मर्जी से कंपास ओपन कर लो, किसी भी साइज़ की ओपन कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपनी नेक्स्ट 6 मार्किंग्स यहाँ पे लगा लो, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद मेथड आपको पता ही है कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसको बिल्कुल एंड से मैच करवा लो। उसके बाद इसके पैरेलल में आप लाइंस को ड्रॉ करते रहो कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइन है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये हमारी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ठीक है, आप जब एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करोगे तब आप क्या करोगे, आपने ड्राफ्टर यूज़ करना है। ड्राफ्टर जैसे आप यूज़ करोगे तो आपकी लाइंस बिल्कुल पैरेलल बनेंगी। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये टेक्निक है बस। क्लियर? उसके बाद इसका आप एक बॉक्स प्रिपेयर कर दो कुछ इस टाइप से। मैंने इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर ली है या 10 mm ली है, आप इसमें कुछ भी हाइट इसमें ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस टाइप से मेरी ये बॉक्स यहाँ पे तैयार है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा फर्स्ट सेगमेंट है इसको भी मेरे को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अगेन मैं कोई भी एक्यूट एंगल अपनी मर्जी से यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, अपनी मर्जी से लेने के बाद मैं दोबारा से कंपास ओपन करने के बाद यहाँ पे 10 मार्किंग्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब मैं इस लास्ट को यहाँ पे ज़ीरो के साथ मैच करवा दूँगा और इसके पैरेलल में लाइंस को ड्रॉ करता जाऊँगा। तो
तो अब ये क्या हुआ, जो मेरा फर्स्ट सेगमेंट था, फर्स्ट ब्लॉक था, मैंने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करता जाऊँगा। मेरे ब्लॉक्स हल्के से आगे पीछे हो सकते हैं। आप जब ड्रॉ करोगे, ड्राफ्टर आपके पास होगा, तो वो आपके जो ब्लॉक्स हैं बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ के बनेंगे। क्लियर? यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ तक आपके पास कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप से ये भी यहाँ तक आपका सेम रहेगा। जैसे हमने इस क्वेश्चन को बैकवर्ड वर्नियर से किया था, तो यहाँ तक आपके पास बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हमारे लिए डिफरेंस यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हमें इसको करना है फॉरवर्ड वर्नियर से। अब फॉरवर्ड वर्नियर में हमारा रूल चलता है n-1। इसको हम फॉरवर्ड वर्नियर बोलते हैं और डायरेक्ट वर्नियर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो पहले में हमने क्या किया था, n+1 रूल लिया था। यहाँ पे हम लेंगे अपना n-1 रूल। n-1 रूल में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे जो 10 ब्लॉक्स हैं उसमें पिछले में हमने n+1 लिया था, तो हमने एक ब्लॉक यहाँ से एक्स्ट्रा ड्रॉ करके एक बॉक्स यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया था वर्नियर स्केल का ऑफ डिस्टेंस 11, मतलब n+1 ब्लॉक्स का। अब हम करेंगे n-1 का, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से एक ब्लॉक कम कर दिया। आप यहाँ से सिंपली एक बॉक्स प्रिपेयर कर दो इस साइज का। ठीक है, इस टाइप से। और ये जो आपके पास, मतलब अगर ये आपके पास मान लो 10 mm है, तो ये बॉक्स आपके पास रह गया 9 mm साइज़ का। ठीक है, तो फर्दर हमें इसको दोबारा से हमें इसको क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कोई भी एक्यूट एंगल ले लो, अपनी मर्जी से कंपास ओपन कर दो। ठीक है, और इसके ऊपर मार्किंग लगाना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब लास्ट को लास्ट से ज्वाइन करवा दो, इसके पैरेलल में लाइंस लगाते जाओ। ठीक है, अगेन इन ब्लॉक्स को भी प्रिपेयर कर दो, नीचे को वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, इसके हमने यहाँ पे 10 ब्लॉक 10 इक्वल पार्ट्स में हमने, मतलब इसके 10 ब्लॉक्स प्रिपेयर कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, किलोमीटर स्केल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, किलोमीटर स्केल है। यहाँ पे आपने नीचे इसका RF मेंशन कर देना है, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। RF इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 40,000। ठीक है, तो अब रही बात इसमें डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने की, तो वो हम इसमें देखो, अब जैसे हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही डिस्टेंस शो किया था 2.35। ठीक है, जैसे ये हमारा देखो पिछला क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें हमने डिस्टेंस यही 2.35 किलोमीटर लिया था। इस क्वेश्चन में मैंने वही लिया है, 4.92 लिया था, यहाँ भी मैं वही ले रहा हूँ 4.92। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो सेम वे में मैं इस बार आपको समझने के लिए सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ और सेम डिस्टेंस को मैं इस स्केल के ऊपर शो करूँगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यही कैलकुलेशन जैसे हमने पिछली बार की थी, सेम कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन की थी, सेम उसी वे में यहाँ पे भी उस कैलकुलेशन को कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सबसे पहले डिस्टेंस शो करना है 2.35 किलोमीटर। तो चलो सबसे पहले मैं डेसिमल को भूल जाता हूँ। अब पिछली बार हमने जो टेबल रिवाइज किया था, हमने 11 का टेबल इसमें हमने रिवाइज किया था, मतलब हमें क्या करना था, फर्स्ट डिजिट को 0 करना था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मेरे को यहाँ पे 9 का टेबल रिवाइज करना पड़ेगा, जहाँ पे मेरा जो लास्ट डिजिट आया वो 5 आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 9 5 सा 45।
तो इससे मेरा फर्स्ट डिजिट जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 18, 180। ठीक है, 0। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सॉरी, 190। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकंड डिजिट को 0 करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको 10 इंटू 9, ये मेरे पास आ जाएगा 90। अब मेरे पास डिस्टेंस बचेगा 100। अब दोबारा से वही चीज़ हम कर लेते हैं, प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल। जैसे मेरे पास मान लो पहले यहाँ पे डेसिमल था 2.35 और यहाँ पे 0.45 आ जाएगा, 1.90। दिस विल बी 0.90 एंड दिस विल बी 1.00। ठीक है, अब रही बात डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने की, तो सबसे पहले आ गया डिस्टेंस हमें शो करना है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर यहाँ तक आ गया मेरे पास, 1 किलोमीटर। उसके बाद मेरे को शो करना है 10 इंटू 9। अब हमने क्या किया, इसको 1 किलोमीटर को यहाँ पे इसके 10 पार्ट कर दिए हैं। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे मैंने इसका क्या कर रखा है, इसको 10th स्केल मैंने इसमें यूज़ कर रखा है, मतलब 1 किलोमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो ये जो मेरी स्केल है, दिस इज़ ऑफ 1/10 किलोमीटर स्केल। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से, अभी तो मैं इसको चलो रब कर देता हूँ क्योंकि इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास है 1/10 ऑफ किलोमीटर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे हो सकता है स्केल नीचे डायमेंशन शो करना पड़े। ठीक है, तो इसके बाद अब हमें शो करना है 9 ब्लॉक्स। हमें इसमें 10th ब्लॉक के 10th पार्ट के 9 ब्लॉक्स हमें यूज़ करने हैं। तो यहाँ तक मेरा 9th ब्लॉक आता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ टोटल 10 थे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा नीचे को ऐसे, और सेकंड डिस्टेंस मैं यहाँ से शो कर दूँगा। और ये मेरे पास जो डिस्टेंस यहाँ पे आएगा कुछ इस टाइप से, मैं इसको थोड़ा लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 0.90 किलोमीटर। जी हाँ, आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, 0.90। अब आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस को ऐसे कंपास से आप मेज़र कर सकते हो, डिवाइडर आप ले लो, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे जितना भी ये डिस्टेंस है इसके बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 1 किलोमीटर के आगे इस डिस्टेंस को यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो यहाँ से तक आपकी लाइन एज इट इज़, आप एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से आगे आपका जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया, इस डिस्टेंस को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो आप क्या करोगे, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.90 किलोमीटर। अब रही बात हमारा डिस्टेंस 0.45, तो हमारे पास एक एक ब्लॉक क्या हो गया, 0.99 का हमारे पास एक ब्लॉक है। तो मेरे को यहाँ पे 5 ब्लॉक्स और लेने पड़ेंगे, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस आएगा, ये जो डिस्टेंस बनेगा, दिस विल बी 0.45, यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज 9 5 45। तो ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे 0.45 डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपने शो करना है, जैसे ये, ठीक है, मैं यहाँ पे एरोहेड्स यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे पास डिस्टेंस बनेगा, दिस विल बी 1.00 प्लस 0.90 प्लस 0.45, दिस इज इक्वल टू 2.35 किलोमीटर। मेरा डिस्टेंस यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो सिमिलरली सेकंड डायमेंशन एक और है 4.92। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4.92, अभी हम पॉइंट को भूल जाएंगे सबसे पहले। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का टेबल रिवाइज करना पड़ेगा फर्स्ट डिजिट को 0 करने के लिए। तो हमारे पास आता है 9 इंटू 8, 72। तो इससे हमारा फर्स्ट डिजिट 0 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 2, 4.20 एज इट इज़ आप ले सकते हो। यहाँ पे अगेन आपको 10 सेकंड डिजिट को 0 करना है, इंटू 2, दिस इज़ इक्वल टू 20। तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 4.00। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड डायमेंशन जो 4.92 है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ तक हमारे पास 4 किलोमीटर इस पॉइंट तक हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें शो करना है 2 ब्लॉक्स। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 ब्लॉक्स आप यहाँ से आराम से मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे कहीं भी
जैसे 2 ब्लॉक्स आप यहाँ पे मेंशन कर दो, या इससे नीचे मेंशन आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को कंपास को यूज़ करते हुए आपने यहाँ से उठाना है और इसको 4 के आगे प्लेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक लाइन फॉरवर्ड, एक वर्टिकल लाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है। इस डिस्टेंस को अगर आप यहाँ पे शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आराम से इसको शो कर सकते हो, लाइक दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर आपके पास बीच में डायमेंशनिंग प्लेस करने के लिए जगह नहीं है तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, दिस विल बी 0.20 किलोमीटर, ठीक है। अब फर्दर हमें क्या चाहिए उसके बाद 72, तो 9 इंटू 8, अब हमें इसके 8 ब्लॉक और यूज़ करने हैं, 9 8 72, तभी आपके पास 0.72 डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका 8th ब्लॉक यहाँ तक हमारा डिस्टेंस आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ तक मेरा डिस्टेंस आएगा। यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन ऊपर को ड्रॉ कर दूँगा। मैं पिछली वाली एक्सटेंशन लाइंस को थोड़ा थोड़ा हल्का कर रहा हूँ सो दैट मेरी डायमेंशनिंग यहाँ पे आराम से आ जाए, ठीक है। अब फर्दर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, डायमेंशन लाइन, बोथ एंड्स के ऊपर मैं एरो हेड्स ड्रॉ कर दूँगा, और जो डिस्टेंस मेरा यहाँ पे बनेगा दिस विल बी 4.00 प्लस 0.20 प्लस 0.72, आप इन सब का सम कर सकते हो और ये टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 4.92 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया 4.92 किलोमीटर, जो हमें रिप्रेजेंट करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को चाहे फॉरवर्ड से सॉल्व करो चाहे बैकवर्ड वर्नियर से सॉल्व करो, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड्स इसमें समझा दिए हैं। बाकी आप अगर कुछ एक बुक्स को रेफ़र करोगे तो उसमें क्या हो सकता है, डायमेंशनिंग में सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे 0 पॉइंट के ऊपर वर्नियर स्केल को ड्रॉ कर दिया, ये हमारा यहाँ पे 0 पॉइंट है, यहाँ पे मैंने वर्नियर स्केल को ड्रॉ कर दिया, तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ एक बुक्स में इस टाइप से भी शो किया हुआ है कि जो बॉक्स है वो यहाँ पे ना बन के ये इस पोजीशन के ऊपर बना हुआ है, यहाँ से लेके इस पोजीशन तक आपका बॉक्स बना हुआ है, मतलब एक ब्लॉक यहाँ पे इन्होंने खाली छोड़ रखा है। चेंज क्या होगा क्वेश्चन में, सिर्फ बाकी आपका डिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो ये डिस्टेंस होगा, जो ब्लॉक्स का डिस्टेंस होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने 0.90 लिया होगा, तो अब अगर आपका वर्नियर स्केल एक ब्लॉक पीछे शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो आपका मतलब 10 mm का डिस्टेंस तो आपका यहाँ शो हो जाएगा, आपको यहाँ पे 0.80 ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा, एक ब्लॉक क्योंकि आपका आगे शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको 0.80 डिस्टेंस लेना पड़ेगा, उसको आप यहाँ पे रेफ़र करोगे, ठीक है। 0.80 कहीं पे आपका यहाँ जैसे आएगा, ठीक है। और वर्नियर स्केल की जो ये लाइन है ये यहाँ के बजाय थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो भी मेथड सही लगे, जिस भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, चाहो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, या अगर आप ब्लॉक को यहाँ से माइनस करना चाहते हो तो आप यहाँ से माइनस करके उस डायमेंशन को यहाँ रख लो। बस इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न एक्स्ट्रा है, एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इसमें बहुत सिंपल तरीका है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। बाकी इसमें जैसे 0.90 की जगह आपको यहाँ पे पहले लेना पड़ेगा 0.90 माइनस 0.10, क्योंकि 0.10 डिस्टेंस आपका यहाँ पे एज इट इज़ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम करते तो हमें यहाँ पे 0.20 ना लेके 0.10 यहाँ पे लेना पड़ता, बाकी डिस्टेंस हमने एज इट इज़ लेने थे और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर आपने बुक वाली टेक्निक को फॉलो करना है तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या जिस तरीके से क्वेश्चन को मैंने बताया आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मैं कुछ एक क्वेश्चंस आगे चल के कुछ और वीडियोस आपको बना दूंगा, जिसमें मैं जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है मैं उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर भी इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई डाउट होगा तो आप कभी भी मेरे को चैट कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपका टेक्स्ट का जरूर रिप्लाई करूंगा और आपको बताऊंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। बाकी अभी तक किसी ने, मेरे नए सब्सक्राइबर ने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। जैसे कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। ओके, नाउ थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।